एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 34। ठीक है, यानी कल तक आपका टेस्ट नंबर 33 तक हो चुका है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर बना है? जल्दी बताओ, हिडकल परियोजना किस नदी पर बना है? तो हिडकल परियोजना किस नदी पर है? यह है आपका घाट प्रभा नदी पर। ठीक है, कौन से नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जल्दी बताओ, कौन सी जल संधि है वो? तो वो है आपका डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का राजवंश काकतीय वंश का राजधानी कहाँ था? सबसे पहली बात, काकतीय वंश जो है यह दक्षिण भारत का एक राजवंश है। आपको बताना है इसकी राजधानी कहाँ है या कहाँ थी। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? जल्दी बताओ, कहाँ थी इसकी राजधानी? तो इसकी राजधानी थी औरुगुला। कहाँ थी? औरुगुला। ठीक है, औरुगुला। ये क्षेत्र अभी वर्तमान में जो आपका वारंगल क्षेत्र है वही था, औरुगुला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। यहाँ पे अभी आपसे पूछा गया निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य नहीं मिले, तो आपका दूसरा आंसर इसका क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो करवाया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वयं इसका बनवाने का आदेश नहीं दिया था। उस वक्त राजा ये थे और इनके एक गवर्नर थे जिनके द्वारा ये बनाया गया था। तो आपको उनका नाम ही ज्यादातर आंसर में देखने को मिलेगा। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। क्या नाम था? ये भी आप लिख लो। ठीक है, इनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, तो पुष्यगुप्त वैश्य या चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों में से जो आपका आंसर होगा वो आप करोगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? तो यहाँ पे आ गया आपका दूसरा तरह का क्वेश्चन। ठीक है, इसका मरम्मत किसके द्वारा करवाया गया था? इसका मरम्मत रुद्रदामन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, इसके द्वारा इसका मरम्मत करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है? अपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है? संविधान के भाग 18 से अपात उपबंध संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? ऋग वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? ये थी विदत। ठीक है, कौन सी संस्था थी? विदत थी सबसे प्राचीन संस्था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ? आसान सा क्वेश्चन है। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था यूएसए में। कहाँ हुआ था? यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी जुनको तबई। क्या नाम था इनका? इनका नाम था जुनको तबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? तो अभी आपने देखा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुनको तबई। अब आपको बताना है किस देश की थी। आसान सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। ये जापान की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह है हुबली में। कहाँ है? हुबली में। इसको हुगली से कंफ्यूज मत करना। यह हुबली, हुबली आपका है कर्नाटक में। ठीक है, हुबली। क्लियर है? कहाँ है ये? कर्नाटक में। और हुगली कहाँ है? हुगली है वेस्ट बंगाल में। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? देखो यहाँ पे कुछ भी आपको डिटेल नहीं दिया हुआ है, बस पूछा गया भारत का प्रथम बैंक, तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
कौन सा हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, भारत का प्रथम बैंक यही था जो भारत में खुला था 1770 ईस्वी में। कब खुला था ये? 1770 ईस्वी में। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता भारत का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था, यानी वो बैंक जो भारतीयों के पैसा से खोला गया था, तो वो था आपका पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक खोला गया था जिसमें सारे पैसे जो थे वह भारत के ही थे। और इससे पहले भी एक अवध कमर्शियल बैंक खोला गया था, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, उसके जो सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे वो भारतीय ही थे, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं रहा था। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? लाल मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? जल्दी बताओ, लाल मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो लाल मिट्टी में आयरन, ठीक है, और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार कब से शुरू हुआ? ऑस्कर पुरस्कार कब से शुरू हुआ? तो ऑस्कर पुरस्कार 1929 ईस्वी से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन सर्वप्रथम किसने दिया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो ये क्या गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो ये तो सबको आ रहा होगा, एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं आ रहा होगा। कौन थे वो थे जनरल ओ डायर। ठीक है, क्या नाम था इनका? जनरल ओ डायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर जब नाबालिग था उसका अभिभावक कौन था? जल्दी बताओ, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। जब अकबर नाबालिग था तो इसका अभिभावक कौन था? कौन था इसका अभिभावक? तो बैरम खां। क्या नाम था उनका? बैरम खां। ठीक है, बैरम खां को अकबर क्या बोल के पुकारते थे? कोई मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, बैरम खां को क्या बोलते थे अकबर? तो बैरम खां को खान बाबा के नाम से बुलाते थे। तो आपसे पूछा जाता है खान बाबा की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? बैरम खां को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने हस्तांतरित की? मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी, आपको बताना है किसके द्वारा। तो ये क्या गया था? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां ने जो मुगल साम्राज्य की राजधानी है वो आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन पद्धति कौन सी है? सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन पद्धति कौन सी है? यह है ध्रुपद। ठीक है, कौन सा है? ध्रुपद है सबसे पुराना गायन पद्धति। अगला क्वेश्चन है, यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय किस देश से हुआ है? यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय किस देश से हुआ है? जल्दी बताओ, किस देश से हुआ है? ये हुआ है फिलिस्तीन से। कहाँ से हुआ है? फिलिस्तीन से। और अभी वर्तमान में जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है ये आपका इजराइल वाला जो क्षेत्र है वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल का नाम क्या है? भारत के प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल का नाम क्या है? यानी भारत ने सबसे पहला जो मिसाइल बनाया वह कौन सा था? क्या नाम था इसका? इसका नाम था पृथ्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? जल्दी बताओ। तो आप सभी जान रहे हो ये है माजुली। कौन सी द्वीप है? माजुली द्वीप जो है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, अब आपको बताना है माजुली नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप भारत में है, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अब आपको ये बताना है किस जिले में स्थित है। कहाँ है? ये तो आपको सभी को पता है, असम में है। किस जिले में है? तो देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब जो ये जो जिला हो जाएगा वो माजुली ही होगा। ठीक है, माजुली जिला। एक्चुअली में पहले ये अलग जिले में पड़ता था जिसका नाम था जोरहट। क्या नाम था? जोरहट। ठीक है, जोरहट जिले में माजुली नदी द्वीप पड़ता था, लेकिन 2016 में एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम था माजुली। तो अब यह माजुली जिला में ही है। तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में अगर माजुली ना मिले तो आपका जोरहट होगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अब जोरहट कहीं नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा? माजुली ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जल्दी बताओ।
कौन सा द्वीप है? ये है आपका बोर्नियो। कौन सा द्वीप है? ये बोर्नियो द्वीप जो है, ठीक है, बोर्नियो द्वीप ये एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा नदी द्वीप? बोर्नियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा पचित भोजन को अवशोषित किया जाता है? पचा हुआ जो भोजन है उसको हमारे शरीर के द्वारा किस अंग से या किस अंग में अवशोषित किया जाता है? तो ये है आपका छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत जो है वहां पे भोजन का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था, ये बताओ। 1911 में आप सभी को आता है। डेट बताओ जल्दी से, कब गाया गया था? ये गाया गया था 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर 1911। ठीक है, कब गाया गया था? 27 सितंबर 1911। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहां से लिया गया था? यह है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? यह हुआ था 1191 ईस्वी में। ये सब भूलने वाला चीज है नहीं, आप सभी को याद होना चाहिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विज्ञान का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ये है मानव विज्ञान का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? यह है नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन है, हेडिस्पीस का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? हेडिस्पीस का युद्ध जो हुआ था वह किस नदी पर लड़ा गया था? ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के किस में घुलनशील है? विटामिन के किस चीज में घुलनशील है? तो विटामिन के वसा में घुलनशील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? जल्दी बताओ। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र तृतीय। ठीक है, राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को कितने कमानों में संगठित किया गया है? भारतीय नौसेना को कितने कमानों में संगठित किया गया है? तो भारतीय नौसेनाओं को 3 कमानों में संगठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? वर्धन वंश को हम लोग पुष्यभूति वंश से भी जानते हैं। तो आप बताओ पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? जल्दी बताओ, कहाँ थी इसकी राजधानी? जल्दी से बताओ। तो इसकी राजधानी थी, या तो जिसने कन्नौज आंसर दिया वो कन्नौज भी सही है, या कन्नौज से पहले जो इसकी राजधानी थी वो थी थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर। ठीक है, तो जिसने कन्नौज आंसर किया वो भी सही है, जिसने थानेश्वर आंसर किया वो भी सही है, लेकिन सबसे सही उसका है जिसने दोनों आंसर किया, क्योंकि आपके ऑप्शन में जो रहेगा आपको उस हिसाब से आंसर करना है, या तो कन्नौज या थानेश्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? जल्दी बताओ, किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? यह है तेलुगु भाषा। ठीक है, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? किस वंश से? तो ये पल्लव वंश से संबंधित है। किससे? पल्लव वंश से संबंधित है महाबलीपुरम का मंदिर। और किसने बनवाया था? अगर ये आपसे पूछा जाता तो पल्लव वंश तो आपने देख लिया, अब बताओ महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनाया है? तो आप सभी को पता होगा, ये नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनाया था। किसने? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यह है पौंड स्टर्लिंग। क्या है? पौंड
स्टर्लिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नटराज की मूर्ति किस काल की है? नटराज की मूर्ति किस काल की, मतलब आपको यहाँ पे भी वंश बताना है, किस वंश से संबंधित है नटराज की मूर्ति। तो नटराज की मूर्ति जो है यह चोल डायनेस्टी से संबंधित है। ठीक है, यानी चोला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम को स्पर्श करती है? जल्दी बताओ, भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम को स्पर्श करती है? तो कौन सी राज्य है? वो राज्य है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है यह एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम को टच करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? जल्दी बताओ, ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्रीस में। अगला क्वेश्चन है अबुल फजल किसके दरबार में था? अबुल फजल किसके दरबार में था, ये आपको बताना है। अबुल फजल किसके दरबार में था? अबुल फजल अकबर के दरबार में था। अगला क्वेश्चन है फैजी किसके दरबार में था? फैजी किसके दरबार में था? तो फैजी किसके दरबार में था? फैजी भी अकबर के दरबार में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टॉम एंड जेरी कॉमिक चरित्र के रचनाकार कौन है? टॉम एंड जेरी नाम तो आप सबने सुना होगा, अब बताओ इसके रचनाकार कौन है? टॉम एंड जेरी के रचनाकार ये हैं विलियम हन्ना। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विलियम हन्ना। ठीक है, दो लोग थे, विलियम हन्ना थे और जोसेफ बारबरा। क्या नाम था इनका? और प्लस और कौन थे इसमें? और थे जोसेफ बारबरा। ठीक है, बारबरा, जोसेफ बारबरा और विलियम हन्ना, इन दोनों ने मिलकर टॉम एंड जेरी का रचना किया था। अगला क्वेश्चन है स्पाइडरमैन की रचनाकार कौन है? स्पाइडरमैन के रचनाकार कौन है? कौन है? तो ये अभी शायद पिछले साल इनका मृत्यु हो गया था, इसलिए ये बहुत चर्चे में भी है। ठीक है, इनका नाम है स्टैनली। क्या नाम है इनका? स्टैनली। ठीक है, इनको सुपर ह्यूमन करके ये एक सीरियल इन्होंने लाया था। ठीक है, उसके लिए बहुत ही फेमस हुए थे ये, और इनका ये शायद सीरियल अभी चल भी रहा था, जो पूरे दुनिया में घूम घूम कर जो भी सुपर ह्यूमन क्वालिटी है उसको ये ढूंढते थे। आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो करंट के साथ खेलते थे, जिनके बॉडी के थ्रू करंट पास किया जाता था, जिनके बॉडी में मैग्नेट हुआ करता था। ठीक है, इस तरह के जितने भी सुपर ह्यूमन वाले चीज़ों को दिखाया जाता था, उनका जो प्रोडक्शन हुआ वो स्टैनली के निगरानी में ही हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस है और स्पाइडरमैन के रचनाकार भी यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कहाँ? राउरकेला में। कहाँ है? राउरकेला में। ठीक है, राउरकेला में। राउरकेला कहाँ है? यह है उड़ीसा में, यहाँ स्थित है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह है कोचीन में स्थित। कहाँ स्थित है? कोचीन, जो केरल में है। ठीक है, यहाँ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है। अगला क्वेश्चन है भाजपा पार्टी का गठन कब हुआ था? भाजपा पार्टी का गठन कब हुआ था? तो भाजपा पार्टी का गठन 1980 में हुआ था और इसका सिंबल क्या है? कमल, आप सभी जान रहे हो। अगला क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? झाड़ू छाप, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, ये 3-4 चीज़ें अचानक से दिमाग में आ जाते हैं, तो बताओ इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2012 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समाचार दर्पण का संस्थापक कौन था? समाचार दर्पण जो पत्रिका है इसके संस्थापक कौन थे? तो समाचार दर्पण के संस्थापक थे मार्समैन, जेसी मार्समैन। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मार्समैन। ठीक है, जेसी मार्समैन इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है समाचार दर्पण कब प्रकाशित हुआ था? समाचार दर्पण कब प्रकाशित हुआ था? तो समाचार दर्पण 1818 में प्रकाशित हुआ था और ये कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन।
आई होप कि आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ रिवाइज किया होगा और इसके साथ ही जो टेस्ट होने वाला है आपको उस टेस्ट में ज़रूर शामिल हो और जितने भी क्वेश्चंस आप दे सकते हो आपको आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टारगेट रहता है वो तो मैंने बताया 50 आउट ऑफ 50, क्योंकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा वही वहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो कल फिर से मिलते हैं कल के टेस्ट में, टेक केयर, बाय बाय।